आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में, जो समानता के अधिकार का एक भाग है, जिसके कुल 6 खंड हैं। जिसके प्रथम खंड यानी अनुच्छेद 15 के 1 में यह कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान यानी कुल 5 प्रकार के आधार पर नागरिकों के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। नागरिकों के तात्पर्य यह है कि ये भारत के नागरिक, यानी यह अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 के 2 इसमें कहा गया है कि राज्य इन्हीं आधार पर यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों को सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों इत्यादि में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। साथ ही राज्य द्वारा पोषित या अंशतः पोषित किसी भी स्थान पर कुओं, तालाबों, स्नान घाटों व सार्वजनिक समागम के स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। पहले स्थिति में नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, और दूसरी स्थिति में वह राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ और खंड हैं, जैसे अनुच्छेद 15 के 3 जिसमें यह कहा गया है कि राज्य नागरिकों और राज्य बच्चों और महिलाओं के लिए कोई भी अगर कानून बनाता है उसकी विशेष उन्नति के लिए, तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इसके साथ अनुच्छेद 15 के 4 में यह कहा गया है, जो कि अनुच्छेद 15(4) जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जो चंपाकरण दोहराइजन वाद था उसके तहत जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि को शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 15 है, जो अनुच्छेद 15 का 5वां भाग है, अनुच्छेद 15 का 5वां भाग जिसको 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि राज्य ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को निजी शैक्षिक संस्थाओं में भी आरक्षण प्रदान करेगा, जिसकी केवल 2 उस पे प्रतिबंध है। एक, यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही यह ओबीसी क्रीमी लेयर के अधीन होगा, यानी ओबीसी में जो क्रीमी लेयर वर्ग होगा उसको ये लाभ प्राप्त नहीं होगा अनुच्छेद 15 के 5 के तहत, जो कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके साथ साथ 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा एक और खंड जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 15 का 6 कहलाता है, जिसमें यह कहा गया कि राज्य आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शैक्षिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण प्राप्त होगा, जिसे EWS भी कहा जाता है। ये हमारे अनुच्छेद 15 के बारे में कुल 6 खंड हैं। जो प्रथम 2 खंड है वो समानता के अधिकार की बात करते हैं, बाकी जो 4 खंड है वो विशेष सकारात्मक भेदभाव की बात करता है, जो कि भारतीय संविधान या मौलिक अधिकारों यानी नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।